बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिyyना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान इलल आया व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, नौजवानों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने हमें और आपको ये मुक़द्दस महीना अता फरमाया। मेरे अजीज़ों, ये मुक़द्दस महीना हमारे और आपके नबी आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, अहमद मुख्तार, मोहम्मद मुख्तार, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले से जो है रमज़ान के लिए दुआएं क्या करते थे कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे रजब और शाबान में बरकत अता फरमा ताकि ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना पालो। ये कौन दुआएं मांग रहा है? सारी कायनात का सरदार, सारे नबियों का इमाम, सारे मखलूक का सरदार। मेरे अजीज़ों, ये ऐसा मुक़द्दस महीना है कि सारी कायनात का सरदार मेरे अजीज़ों दुआएं मांग रहा है। इससे ये पता चला कि अल्लाह ने ये हमें कैसा मुक़द्दस महीना अता फरमाया। इसका एक एक लम्हा, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक मेरे अजीज़ों दिन जो है बड़ा कीमती है। और पहले ही अशरे में जब रमज़ान का चांद नजर आ जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए जन्नत को सजाते हैं। पहले ही रमज़ान से जन्नत की तैयारी होती है। जिस तरह हम मेरे अजीज़ों नमाजों की तैयारी करते हैं चांद निकलने के बाद, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला उन नेक बंदों के लिए जन्नत को आरास्ता किया जाता है, जन्नत को सजाया जाता है। और जन्नत मेरे अजीज़ों अपने बंदों के लिए आरास्ता कर रहे हैं और ऐलान हो रहा है कि मेरे बंदों के लिए जन्नत को सजाया जाए ताकि मेरे बंदे जो मेरी मोहब्बत में रोजा रख कर आएंगे, मेरी मोहब्बत में नमाजें पढ़ेंगे, मेरी मोहब्बत में मस्जिदों को आबाद करेंगे, मेरी मोहब्बत में जो है कुरान की तिलावत करेंगे, ऐसे बंदों के लिए जन्नत को सजाया जा रहा है, जन्नत को रास्ता किया जा रहा है। जन्नत के अंदर मेरे अजीजों ऐसी ऐसी नेमतें हैं कि बात जो है तस्किरा है और न किसी आंखों ने देखा होगा कि कैसी कैसी नेमतें हैं। ये दुनिया तो मेरे अजीजों खाक बनने वाला है, ये दुनिया तो मिट्टी से अल्लाह ने बनाया है, ये मिट्टी हो जाने वाली है। लेकिन अल्लाह ने जन्नत की ऐसी नेमतें अता फरमाई है कि जब बंदा देखेगा तो देखता रह जाएगा कि मेरे अल्लाह ने कैसी नेमतें जन्नत में अता फरमाई है। तो असल मेरे भाइयों नेमत जो है हमें जन्नत में मिलने वाला है। आज का दिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को सजा रहे हैं। आज के ही दिन अल्लाह तबारक व तआला पहले ही रमजान में जन्नत को आरास्ता किया जा रहा है। और याद रखो मेरे भाइयों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं बोलो? जन्नत के 8 दरवाजे हैं और एक दरवाजा अल्लाह तबारक व तआला ने खास रोजेदारों के लिए बनाया है कि जब ये बंदा सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखा करता था और ऐलान होगा, कहाँ है वो मेरे बंदे जो भूख और प्यास को बर्दाश्त करते थे। कुछ लोग रोजा नहीं रखते थे, खाते और पीते थे, पानी पिया करते थे, अपने प्यास को मिटाते थे, लेकिन वो मेरा बंदा कहाँ है जो मेरी मोहब्बत के लिए, मेरे रजा के लिए रोजा रखा करते थे। ऐलान होगा, मेरे बंदों को बुलाओ, अल्लाहु अकबर। सिर्फ जन्नत के जो 8 दरवाजे में से एक दरवाजा रोजेदार के लिए बनाया गया है, उसके लिए वो मेरे अजीजों दाखिला होगा और वो रोजेदार उस जन्नत की तरफ चलेगा। तो पता चला मेरे भाइयों कि अल्लाह ने ये मुकद्दस महीना कितना पाकीज़ा अता फरमाया है।
जिसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात का सरदार है, जो सारे नबियों का इमाम है, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें और आपको बनाया है, वो रजब और शाबान 2 महीने पहले ही अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मेरे उम्र के अंदर बरकत अता फरमा, मेरे उम्र के अंदर बरकत अता फरमा, ताकि मुझे जो है ये नसीब हो जाए, ताकि मैं रमजान का मुकद्दस महीना पालूं। आज ये रमजान आया है तो हमारे और आपके लिए जरूरी है कि इस मुकद्दस महीने की खूब कदर कर ले, इस मुकद्दस महीने का एहतमाम कर ले, रोजों का एहतमाम करे, नमाजों का एहतमाम करे। ऐसा ना हो जिस तरह 11 महीना अपने गफलत से जिंदगी गुजार दी, हमारी नमाजें छूट गई। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ये मुकद्दस महीना इसलिए दिया है कि जब हम पाबंदी कर लेंगे, इसका एहतमाम कर लेंगे, तो खुदा की कसम मेरे भाइयों, इस मुकद्दस महीने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला हमारा पूरा साल अच्छा कर देगा। जब तुम्हारे साल अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हारे रोजी में बरकतें आएगी, तुम्हारे घरों में बरकतें आएगी, तुम्हारे सुकून मिलेगा। और जब साल अच्छा अगर गुजर गया और तुमने महसूस किया हाँ हाँ ये मेरा साल इस रमजान की बरकत से अच्छा गुजरा है, तो फिर आगे उलमा फरमाते हैं अल्लाह इसकी पूरी जिंदगी अच्छा कर देगा। क्या करेंगे बोल? लेकिन शर्त है कि हमको रमजान को पाबंदी करना है, रमजान का एहतमाम करना है, रमजान की कदर करना है। मेरे भाइयों, आज इतने ऐसे लोग हैं, अल्लाह हमें माफ फरमाए, कि आज हम रमजान की कदर नहीं करते। किसी वजह से वो रोजा नहीं रख रहा है, उसका अमाल उसके साथ है, लेकिन खुल्ला मेरे भाइयों रोड पे खा रहा है। उलमा फरमाती ये रमजान की नाकदरी है। क्या है बोलो? घर में नहीं खाना चाहिए। रमजान का इतना एहतमाम है कि तुम्हारे घरों में अगर रोजेदार हैं, तुमको इजाजत नहीं है रोजेदार के सामने खाना, लेकिन हम ऐसे बेवकूफ हो चुके हैं। हम मेरे अजीज इतनी जिहालत के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं कि खुल्ला ये मुसलमान जो है रोजे का महीना है, रमजान का महीना है, और रास्ते में ये सिगरेट पी रहा है, रास्ते में खा रहा है, वट्टे में बैठकर खा रहा है। इसको रमजान का कोई एहतमाम नहीं है। याद रखो, ये सबसे बड़ा बदनसीब इंसान। क्या है बोलो? रोजेदार हैं हम, हमारा भाई रोजेदार है, हमारे मोहल्ले के लोग रोजेदार हैं, और ये बैठकर उसके सामने खा रहा है। उलमा फरमाते हैं फरिश्तों की उसके सामने बद्दुआ है, फरिश्ते भी इसके लिए बद्दुआएं कर रहे हैं। जब से पहले मैंने आपको इससे पहले भी हदीस सुनाया, ये हदीस मेरे अजीजों बहुत जरूरी है कि हम ताजा करते रहे इस हदीस को। रमजान का महीना है और खुलेआम सिगरेट पी रहा है, रमजान का महीना है खुलेआम खा रहा है, घर में बीवी रोजा है, बच्चे रोजा है, और ये कमबख्त और बदनसीब इंसान जो है हट्टा कट्टा होकर रोजा नहीं रख रहा है और घर में खा रहा है। फरमाया कि रमजान की नाकदरी कर रहा है। क्या कर रहा है बोलो? और तुम्हारा कोई मसला है, तुम्हारा कोई बीमार, तुम्हें कोई बीमारी है, तुम मजबूर हो, अगर नहीं रख सकते तो ऐसा शुक्र खाओ कि रोजेदार से तुम दूर रहो, रोजेदार के सामने खाना बनाए। लेकिन हमारा देखो क्या है, रोजेदार तो छोड़ दो, घर तो छोड़ दे, खुलेआम हम गलियों के अंदर खा रहे हैं। तो उलमा फरमाते इससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। इससे पहले भी मैंने आपको हदीस सुनाया, फिर मैं हदीस आपको मुख्तसर सुनाना चाहता हूँ ताकि हमारा ईमान ताज़ा हो कि मेरे अजीजों कायनात के सरदार हैं, नबियों के सरदार हैं, दुनिया के मेरे अजीजों जो है इस दुनिया में सबसे बड़े नबी हैं, जिनके सदक़े में अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को, चांद और सितारे को, सैयारों को, दरिया और दरिया की गहराइयों को, समुंदर और समुंदर की मछलियों को, सबको अल्लाह ने नबी के सदक़े में पैदा फरमाया। वो नबी मेरे अजीजों कभी भी दुआएं नहीं की हैं, दुश्मनों को भी माफ करते थे। इससे पहले भी मैंने आपको बताया। लेकिन ऐसा मुकद्दस महीना है कि फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं जुमे के दिन, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आमीन कह रहे हैं। इससे क्या पता चला कि इतना बड़ा बदनसीब इंसान है वो जो ऐसा मुकद्दस महीना पाए और रमजान का एहतमाम न कर ले। रमजान का महीना है, रोजे का एहतमाम न कर ले। रमजान का महीना है, तरावी का एहतमाम न करे। रमजान का महीना है और मेरे अजीजों मस्जिदों को आबाद न करे। रमजान का महीना है और इसने मेरे अजीजों जो है इसका एहतमाम नहीं किया, तो फरिश्ते बद्दुआएं कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं। क्या कह रहे बोलो? अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें मेरे अजीजों इस रमजान का एहतमाम करने वाला और इसका एहतराम करने वाला बनाए। तो मेरे अजीजों ये मुकद्दस महीना ऐसा पाकीज़ा महीना है कि इसी मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल फरमाया। अल्लाहु अकबर। ये कुरान जो सारे किताबों का सरदार है,
जिस तरह हमारे नबी सारे नबियों के इमाम हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, इसी तरह ये किताब कलामुल्लाह कुरान पाक जो है सारे किताबों का सरदार है। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं मेरे भाइयों जिसका देखना सवाब हो, लेकिन जब आप एक मुसलमान कुरान को मोहब्बत की निगाह से देखता है तो देखना भी अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब रखा है। कुरान को देखना भी क्या है, ऐसी मुकद्दस किताब है। तो इसी मुकद्दस महीने में कुरान नाजिल हुआ, इसलिए रमजान और कुरान की निस्बत है मेरे भाइयों। ये कुरान जो है रमजान में ही नाजिल हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि हम रमजान में तरावी में पूरा कुरान सुनते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं। ये कुरान मेरे अजीज कोई मामूली किताब नहीं है, ये कुरान है। जब क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे करीबी तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारी बीवी तुमसे दूर हो जाएगी, तुम्हारे भाई तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारे दोस्त तुमसे दूर हो जाएंगे, सब लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। उस वक्त मेरे अजीज एक खूबसूरत चेहरे में उलमा फरमाते हैं बेहतरीन चेहरे में अल्लाह के सामने हाजिर होगा। लोग देखकर हैरान और परेशान हो जाएंगे, ये कौन भला इंसान है, ये कौन भला मानुस है। ऐलान होगा तुम मुझे नहीं पहचानते, अरे मैं वही कुरान हूँ जिस कुरान से तुम मोहब्बत करते हो। और कुरान शफाअत करेगी बंदों की, क्या करेगी बोलो। आज कुरान की अहमियत नहीं है, कुरान के पढ़ने वाले जो इमाम है हमारे, जिसके सीने में कुरान, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह माफ फरमाए, फरमाया कि इमाम का एहतराम करो।